लास्ट जो वीडियो अपलोड हुई थी वहां पर मैंने तुम लोगों के काउंसलिंग डेट्स के बारे में सारी चीजें बता दी थी। कब तुम्हारी फर्स्ट राउंड, कब तुम्हारी सेकंड राउंड होने वाली है, कब तुम्हें कॉलेज को विजिट करना है, कौन कौन से डेट्स में। और उसी में मैंने बताया था कि एक डिटेल वीडियो बताकर मैं तुम्हें नोटिफिकेशन को समझा दूंगा। तो इस वीडियो में मैं इस डिटेल नोटिफिकेशन की कुछ पार्ट को डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं राउंड 1 को तुम्हें समझा दूंगा, राउंड 1 में क्या क्या होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, और फिर एक पार्ट में मैं तुम्हें राउंड 2 के बारे में बता दूंगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे विड्रॉल की प्रोसेस कैसे क्या रहती है, एक एक करके मैं सारी चीजें तुम्हें बता दूंगा। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अब तक तुम्हारी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आती है वैसे ही मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। फिलहाल देखो क्या क्या रूल्स एंड गाइडलाइंस है। देखो वैसे तो काफी चीजें सिमिलर है, मैंने पहले भी वीडियोस में सारी चीजें डिस्कस कर दी है, लेकिन हाँ कुछ चीजें चेंज हुई है। जैसे कि मॉप अप राउंड इस बार नहीं होने वाला है, तुम लोग का 2 ही मेन राउंड होगा, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। और साथ ही साथ और भी कुछ कुछ चेंजेस हुई है, तो तुम्हें सारी वीडियो को देखने के बाद वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखो रूल्स एंड गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस, ऑल स्टेज ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग registration, choice filling, allotment, payment of seat acceptance fee and provisional admission will be entirely ऑनलाइन कंडक्ट होगी। ये तुम्हें पता ही है। और WBGEE की वेबसाइट पर वहां जहां जेलेट की तुम रैंक कार्ड को डाउनलोड किए थे वहीं पर तुम्हारे लिए काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, वहीं पर तुम्हें रजिस्टर करनी है, चॉइस फिलिंग भी वहीं पर करना है। अब देखो ये काउंसलिंग का स्कोप, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड की जाएगी अथॉरिटी के थ्रू, वही सारी सीट्स पर एडमिशन के लिए ये काउंसलिंग कंडक्ट की जा रही है उन्हीं सारे इंस्टीट्यूट में। उसके बाद देखो एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, तो तुम्हारे पास जेलेट 2024 की रैंक कार्ड होनी चाहिए, यानी कि जनरल मेरिट रैंक तुम्हारे पास होनी चाहिए, तभी जाकर तुम एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए, जेलेट 2024 की काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में जो राउंड होने वाली है वो अलॉटमेंट होगी फर्स्ट राउंड में और अपग्रेडेशन सेकंड राउंड में। यानी कि जो फर्स्ट राउंड में तुम्हें अलॉटमेंट मिलेगी, अगर तुम अच्छी चॉइस फिलिंग करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें एक अच्छा से अच्छा अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। और अगर तुम मिस्टेक कर दोगे चॉइस फिलिंग में तो फिर हो सकता है कि तुम्हें रिग्रेट करना पड़े और फिर तुम्हें सेकंड राउंड का वेट करना पड़े। और तुम ये भी जानते हो कि चॉइस फिलिंग के लिए तुम्हें सिर्फ स्टार्ट में ही चांसेस दिया गया। अगर तुम इस चांस को मिस कर देते हो तो फिर तुम्हारी जो भी अलॉटमेंट होगी फर्स्ट राउंड में उसी को एक्सेप्ट करना होगा। और अगर अलॉटमेंट नहीं भी मिलती है तो फिर तुम्हें राउंड 2 का वेट करना होगा और उसी चॉइस फिलिंग, जो भी तुम्हारी चॉइस फिलिंग अभी तुम करने वाले हो और लॉक करने वाले हो, उसी के अकॉर्डिंग फिर अगर कॉलेज मिल नहीं रही तो सेकंड राउंड में फिर तुम्हें मिलेगी। इसलिए मैं स्टार्ट से इस चीज पर ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं। तुम लोग रिसर्च करके चॉइस फिलिंग करना, तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग कौन सी कॉलेज, तुम्हें जो भी ब्रांच में इंटरेस्ट हो वो कहां पर तुम्हें मिल रही है, और जो भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज होगी ट्राई करो वहां पर जाने की, ताकि तुम्हें एक अच्छा प्लेसमेंट मिले। क्योंकि देखो मैक्सिमम कॉलेज ऐसी होती है जहां पर तुम चले जाओगे, काफी गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसी है जहां पर तुम चले जाओगे और उसके बाद जब तुम्हारी 3 इयर्स की जो कोर्सेस है वो कंप्लीट होगी फिर तुम्हें वहां से प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। अगर तुम हायर स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हो फिर तो ठीक है, फिर तुम कोई एग्जाम दे दोगे, गेट की हो या फिर और कोई एग्जाम्स तुम देकर वो हायर स्टडीज करने के लिए चले जाओ। लेकिन अगर तुम्हारा 3 इयर्स के बाद गोल है कि एक अच्छी प्लेसमेंट लगे तो उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारी कॉलेज अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारी चॉइस फिलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें फॉर्म मिलेगी, बस उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना है और हम लोग तुम्हारी सारी हेल्प करेंगे जब तक तुम्हारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाती। तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट कॉलेज होगी वो तुम्हें मिल पाए, उसमें तुम्हारी पूरी हेल्प की जाएगी, उस तरह की तुम्हें चॉइस फिलिंग प्रोवाइड की जाएगी। किसी भी तरह की अगर एक्स्ट्रा डाउट हो कैसे वो काउंसलिंग फॉर्म को फिल करनी है, पर्सनल काउंसलिंग फॉर्म को, या फिर हम लोगों के साथ कैसे कांटेक्ट करना है या फिर कैसे पेमेंट करनी है, उन सारी चीजों के लिए तुम लोग इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, तो देखो रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड परमिटेड ओनली एट द स्टार्ट ऑफ राउंड 1। अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन एरे राउंड। यानी कि देखो जो स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन होगी वहीं पर तुम्हें रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर रजिस्ट्रेशन तुम नहीं करते हो तो फिर तुम्हें और कोई चांस भी नहीं दी जाएगी और कोई अलॉटमेंट भी तुम्हें नहीं मिलने वाला है। काफी बच्चे पूछ रहे थे भैया रजिस्ट्रेशन की क्या फी होने वाली है, तो जैसा हर साल रहता है इस बार भी वही 500 रुपीज है रजिस्ट्रेशन की फी और ये नॉन रिफंडेबल है। तुम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो उसके बाद फिर तुम्हें ये फी रिफंड नहीं होगी। तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, कॉलेज लो ना लो, ये सब तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन की फी तुम्हें वापस नहीं होगी। और हाँ सीट एक्सेप्टेंस फी जो तुम पे करोगे उसकी विड्रॉल की प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें आगे धीरे धीरे बताऊंगा। अब देखो नो कन्वर्जन ऑफ रिजर्व सीट, ये भी मैंने तुम्हें पहले बताया था। जो भी रिजर्व कैटेगरी में सीट्स होगी, एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सपोज एससी कैटेगरी में 10 सीट्स है, एसटी में 5 सीट्स है। अब सपोज एससी कैटेगरी के सिर्फ 80 स्टूडेंट है तो 2 सीट्स बच जाएगी, किसी भी कॉलेज में हो किसी भी ब्रांच में हो तो वो 2 सीट ऐसा नहीं हो कि वो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मिल जाएगा या ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को मिलेगा, वो सीट्स वैसे ही रह जाएगी, लेकिन वो सीट्स कन्वर्ट नहीं होने वाली है। अब देखो यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है। और हाँ एक और चीज, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मार्क्स को कैसे फिल करनी है, तो देखो जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है मैं ट्राई करूंगा तुम लोगों को पूरी फॉर्म फिल करके बता दूं कैसे तुम्हें फॉर्म फिल करनी है, एक भी
मिस्टेक नहीं करना। देखो अभी तुम्हें आगे डिस्कशन में पता चलेगी क्यों फॉर्म फिल जो करोगे तुम रजिस्ट्रेशन की वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म में एक भी इनपुट्स अगर मिस होती है या फिर अगर तुम गलत फिल करते हो तो उसके कारण हो सकती है तुम्हारी चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट आएगी, यानी कि जो भी चॉइसेस तुम्हें मिलेंगे उसमें से तुम जो फिल करोगे वो हो सकता है तुम्हें कम आ जाए या फिर ना आए। तो उस तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं करना, ट्राई करना अच्छे से रजिस्ट्रेशन करने की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही फर्स्ट प्रोसेस है। तो देखो कौन कौन सी डिटेल्स तुम्हें प्रोवाइड करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल्स, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यही जो भी पोटेंशियल रिफंड जो भी तुम्हें रिफंड मिलनी रहेगी वो उसी बैंक अकाउंट में मिलेगी जो बैंक अकाउंट तुम अभी प्रोवाइड करोगे, यानी कि जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करोगे मेनली वही रिफंड होती है। उसमें भी कुछ रूल्स रहते हैं वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। एंड एड्रेस ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये सारी डिटेल्स तुम्हें फिल करनी होगी। देखो मैं ट्राई करूंगा हर एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज तुम्हें अच्छे से बता दूं, ताकि तुम्हारी रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग अगर तुम अपने से करते हो तो वो भी अच्छी है, और अगर हम लोगों की पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन करते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी मिस्टेक मत करना। अब देखो जेलेट 2024 इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड जेलेट 2024 एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर एंड रैंक, वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी होगी, और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। देखो तुम जिस भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के अंडर आते हो, यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो या फार्मेसी हो या फिर बीएससी, तुम्हें जो है तुम्हारी मार्क्स सीजीपीए में हो या फिर जिसमें भी हो तुम्हें परसेंटेज में उसे कन्वर्ट करनी होगी। और इसका जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पर तुम्हें ब्रीफ में बता देता हूँ। मैं ट्राई करूंगा एक अच्छे से पर्टिकुलरली इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर तुम्हें बता कैसे तुम्हारी मार्क्स को फिल करनी है। तो देखो जिस भी बोर्ड के कैंडिडेट के लिए सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है, उन्हें वो फॉर्मूला की प्रूफ को सबमिट करनी होगी और उसी के अकॉर्डिंग सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। और अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिनके बोर्ड में या फिर जिनके यूनिवर्सिटी में वो प्रोवाइड नहीं की गई है तो वो इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ग्रेड माइनस 0.75 इंटू 10, और इसे करके वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जो भी परसेंटेज आएगी उसके अकॉर्डिंग जो भी फुल मार्क्स रहेगी, फिर तुम्हारी जो ऑप्टेन मार्क्स होगी वो आ जाएगी। ये सारे इनपुट्स तुम्हें रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल करनी है, एक भी चीजें मिस नहीं करना, क्योंकि हो सकती है तुम्हारी एक गलत इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारी चॉइस फिलिंग की लिस्ट ही ना आए। क्योंकि हो सकता है कि काफी कॉलेज में ऐसा क्राइटेरिया होगा कि 60% मिनिमम मार्क्स आनी चाहिए या 45% मिनिमम मार्क्स आनी चाहिए, तभी तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे उस कॉलेज के काउंसलिंग के लिए, यानी कि वो कॉलेज तुम्हारी काउंसलिंग लिस्ट में आए। अब अगर तुम मार्क्स को कुछ इस तरह से फिल करोगे कि तुम्हारी मार्क्स जो है 60% के बिलो रह गई, तो फिर क्या होगा कि चॉइस फिलिंग की लिस्ट में वो सारी कॉलेज तुम्हारे लिए आएगी ही नहीं। अब देखो पेंडिंग फाइनल रिजल्ट, काफी बच्चों की ये डाउट थी जिनकी फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है। तो देखो जिनकी भी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुई है या फिर फाइनल मार्कशीट अब तक नहीं आई है, तो वो सारे बच्चों को क्या करना है, उनके पास जो भी अब तक की मार्कशीट है उसकी टोटल फुल मार्क्स कैलकुलेट कर लेनी है और टोटल जो ऑब्टेन मार्क्स है उसे कैलकुलेट कर लेनी है प्रीवियस सेमेस्टर। सपोज तुम्हारी 5th सेमेस्टर तक की मार्कशीट आई है तो तुम्हारी जो 5th सेमेस्टर तक तुम्हें कितनी मार्क्स आई है टोटल वो तुम्हें लिख लेनी है। अब बाई जो टोटल मार्क्स की जो एग्जामिनेशन हुई वो तुम्हें लिखकर परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेनी है। देखो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्यूरेसी इन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, यानी कि कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एक्सट्रीम काउशन व्हेन प्रोवाइडिंग डिटेल्स ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, करेक्शन और एडिट्स कैन नॉट बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन, यानी कि जब एक बार तुम सबमिट कर दोगे उसके बाद कोई भी करेक्शन के लिए तुम्हें प्रोवाइड नहीं की जाएगी विंडो, यानी कि 2 दिन के लिए फुल खुला हुआ है तुम उसे एडिट कर लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और WBGW बोर्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर तुम्हारी कोई भी इनपुट गलत होती है और इसके कारण तुम्हें सीट अलॉट नहीं होती है। अब देखो चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, वंस एकेडमिक स्कोर्स आर गिवन एंड रजिस्ट्रेशन फी पेड, द कैंडिडेट कैन व्यू all choices of institute and course available to him her according to his her eligibility criteria based on the inputs provided by him her। जो मैं थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बता रहा था कि जो भी तुम एकेडमिक स्कोर्स को डालोगे उसके अकॉर्डिंग जो भी इंस्टीट्यूट तुम्हारे लिए अवेलेबल होगी वो तुम्हारे पास लिस्ट खुलकर आ जाएगी। फिर तुम्हें उसमें से चूज कर लेनी है कि हाँ इस पर्टिकुलर कॉलेज में मुझे ये ब्रांच चाहिए, इस पर्टिकुलर कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चॉइस फिलिंग को प्रिपेयर कर लेनी है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन के वक्त ही तुम्हें एकेडमिक स्कोर को अच्छे से फिल करनी है ताकि तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइसेस मिले और तुम उसमें से चूज कर पाओ। आफ्टर सेलेक्टिंग इंस्टीट्यूट कोर्स द कैंडिडेट विल अरेंज हिज चॉइस इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रायोरिटी, यानी कि चॉइस फिलिंग तो सब कर लेंगे, हाँ ये कॉलेज चूज कर लिए, वो कॉलेज चूज कर लिए, ऐसी ब्रांच ले लिए, लेकिन हाँ अब उसको किस प्रायोरिटी में अरेंज करनी है, कौन सी कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है, कौन से कॉलेज में पढ़ाई अच्छी हो रही है, कौन से कॉलेज की एलुमनाई नेटवर्क अच्छी है, एकेडमिक्स अच्छी है, वो सारी चीजें देखकर तुम्हें प्रायोरिटी को अरेंज करनी होगी अगर तुम लोग अपने से चॉइस फिलिंग करते हो। अब देखो इफ ए कैंडिडेट डज नॉट प्रोवाइड एनी चॉइस ऑब्वियसली ही विल नॉट बी गिवन एनी अलॉटमेंट, यानी कि अगर चॉइस तुम प्रोवाइड नहीं करोगे रजिस्ट्रेशन के बाद भी तो तुम्हें कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। कैंडिडेट मस्ट बी वेरी जुडिशियस एंड कॉशियस व्हाइल सेलेक्टिंग द चॉइसेस, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सेलेक्ट मैक्सिमम ऑल पॉसिबल इंस्टीट्यूट ब्रांच, दिस इंश्योर्स दैट ही सी ऑलवेज गेट एन अलॉटमेंट, यानी कि तुम्हें बोला जा रहा है मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस को फिल करना। ऐसा नहीं कि तुम्हें किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहते हो कि हाँ तुम्हें इस रैंक में तुम्हें ये कॉलेज मिल जाए तो तुम बस उसी कॉलेज की 3-4 ब्रांच को फिल कर दिए, इसी कारण हो सकता है तुम्हें दोनों राउंड में वो कॉलेज भी ना मिले। इसलिए ट्राई करना मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस को फिल करना। देखो द कैंडिडेट मे ऑप्ट फॉर
अपग्रेडेशन आफ्टर एक्सेप्टिंग द करंट अलॉटमेंट, यानी कि जब तुम्हें फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिलेगी उसके बाद तुम अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो, ताकि जो सेकंड राउंड की अलॉटमेंट आएगी वहां पर तुम्हारी चॉइस अपग्रेड होकर एक और अच्छी कॉलेज तुम्हें मिल पाएगी। तो यही सब कारणों से चॉइस फिलिंग काफी क्रूशियल होती है। हम लोग की एक मिनिमम अमाउंट है 299 रुपीज। तुम्हें जाकर गूगल फॉर्म मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें सारी डिटेल्स को तुम्हें फिल करना है और फिल करने के बाद तुम्हें यहाँ पर पेमेंट की स्क्रीनशॉट को अटैच करके सबमिट कर देनी है। देखो फिलहाल तुम्हें ये अमाउंट काफी ज्यादा लग रही होगी, लेकिन जब तुम किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लोगे और उसके बाद जब तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं होगी फिर तुम्हें समझ में आएगी कि कॉलेज की फी भी पूरी की पूरी वेस्ट हो गई। अब देखो यहाँ पर चॉइस लॉकिंग की क्या प्रोसेस है। Candidate must lock his or choice within the pre-announced date. Candidate can also take printout of his or locked choice. If a candidate fails forgot to lock his or choice within the pre-announced deadline, his or last saved choice will be considered for final and will be locked automatically after the scheduled date and time. यानी कि तुम्हें जो भी चॉइस तुम फिल करोगे उसे ट्राई करना सेव कर देने की। अगर तुम चॉइस को लॉक करना भूल भी जाते हो, एटलीस्ट अगर तुम्हारी सेव रहेगी तो वही चॉइस तुम्हारी फाइनल चॉइस सबमिट हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सेव करना भी भूल जाते हो तो देखो, इफ अ कैंडिडेट नेग्लेक्ट्स टू सेव हिजर चॉइस by the predetermined deadline, his or unsaved choices will be discarded. As a result, he will not रिसीव एनी एडमिशन एलोकेशन, यानी कि तुम्हें कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगी और फिर तुम्हारी कोई एडमिशन की चांसेस भी नहीं रहेगी। आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई। अब तुम अपकमिंग वीडियोस और नोटिफिकेशन का वेट करो, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं तुम्हें बता दूंगा, और जो नेक्स्ट सारी वीडियोस आएगी उसमें मैं राउंड 1 और राउंड 2 से रिलेटेड सारी चीजें एक एक करके बता दूंगा और कैसे क्या प्रोसेस रहेगी वो भी मैं तुम्हें डिस्कस करके बता दूंगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तुम इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।